भारत की फ़िज़ाई क़ुव्वत का तवाज़ुन, ऑपरेशन सिंदूर, राफ़ेल तैयारे, Su-57, F-35 और सबसे अहम चीन और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ता हुआ दिफाई ताउन। क्या ये सब महज इत्तेफ़ाक़ात हैं या दुनिया में आर्म्स डीलर्स का कोई बड़ा ग्लोबल नेटवर्क उभरता दिखाई दे रहा है? राहुल गांधी जैसे ओपोजिशन रहनुमा मुसलसल सवाल उठा रहे हैं कि भारत के कितने फाइटर जेट्स दुश्मन के हाथों तबाह हुए, और अगर हुए तो भारत की हुकूमत ये बात आवाम से क्यों छुपा रही है? एक तरफ अमेरिका भारत को F-35 जैसे जदीद स्टील्थ फाइटर्स बेचना चाहता है, दूसरी तरफ रूस Su-57 की पेशकश कर रहा है और फ्रांस से भारत पहले ही 36 राफ़ेल तैयारे ख़रीद चुका है। लेकिन सवाल ये है, अगर राफ़ेल्स वाकई दुश्मन के हथियारों से गिर सकते हैं तो भारत का ये महंगा सौदा कितना कामयाब रहा? इसी दौरान भारतीय एयरफोर्स स्क्वाड्रन्स की तादाद 42 से घटकर 31 रह गई है, जबकि चीन जो खित्ते में न सिर्फ माशी बल्कि अस्करी ताकत बन चुका है, तेज़ी से अपनी फ़िज़ाई और नेवल प्रेजेंस बढ़ा रहा है। क्या भारत की दिफाई पोजीशन वाकई कमज़ोर हो रही है? और अगर हो रही है तो इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर भी पड़ सकता है, ख़ासकर जब भारत अपनी फ़िज़ाई ताकत का मुज़ाहरा LOC के आसपास करता रहा। अब एक और अहम नुक्ता, चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो अस्करी इश्तराक है, ख़ास तौर पर PL-15 जैसे लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, वो भारत के लिए वाकई एक बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन चुका है। राफ़ेल का दावा है कि वो 200 किलोमीटर से मार कर सकता है, लेकिन PL-15 इससे भी ज़्यादा रेंज रखता है, और अगर इसको पाकिस्तानी JF-17 के मुस्तक़बिल के ब्लॉक्स में इंटीग्रेट किया जाए तो जनूबी एशिया में फ़िज़ाई तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। आज की जंगें अब टैंक और तोपों से नहीं बल्कि AI बेस्ड ड्रोन्स और ऑटोनोमस वेपन सिस्टम से लड़ी जा रही हैं। राफ़ेल, Su-57, F-35 सब की बात होती है, लेकिन असल खेल डिजिटल वॉरफेयर का है, जिसके पास रियल टाइम डेटा, साइबर कंट्रोल और ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं। जीत उसी की है। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।